दुनिया में जलवा कर हुए तशरीफ लाए, हराम चीज़ों को मना फरमाया, गलत चीज़ों से लोगों को रोका, अपने अखलाक को, अपने किरदार को और अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाया। नबी का अखलाक करीमाना ऐसा अखलाक ऐसा किरदार कि मेरे नबी करीम अगर किसी से गुफ्तगू करते, अगर किसी से बात करते तो मेरे नबी किसी की दुनिया वाले के सामने ये पेश नहीं करते कि तू कलमा पढ़ ले, बल्कि हर कोई मेरे नबी के अखलाक को देखता, मेरे नबी के किरदार को देखता, मेरे नबी की लबों की चाल को देखता, मेरे नबी की बातों पर अमल करता और कहता, आका अब तक तो अंधेरे में जिंदगी गुजारी, अब तक तो हम अंधेरे में रहे, मगर आका जब से आपसे बात की है, जब से मिले हैं आपसे आका जी, अब तो दिल ये चाहता है, अब तो बात ये करने को दिल चाहता है कि आप हाथ पे हाथ रखें और कलमा पढ़ाएं, दाखिले इस्लाम कर लें। क्या कलमा पढ़ाएं, दाखिले इस्लाम कर लें। हाँ साहिबो, 40 साल की उम्र में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत किया, अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मेरे नबी चाहते पैदा होने के बाद ऐलान नबुव्वत कर देते, चाहते 2 साल के बाद में कर देते, 3 साल के बाद में कर देते, 4 साल के बाद में कर देते, 15 साल के बाद में कर देते, 18 साल के बाद में कर देते, 22 साल के बाद में कर देते, 30 साल के बाद में कर देते, 30-35 साल के बाद में कर देते, मगर मेरे नबी करीम ने 40 साल तक क्यों कलमा ऐलान नबुव्वत नहीं किया? आखिर कोई तो वजह रही होगी, आखिर कुछ तो करम, कुछ तो वजह रही होगी। ओ साहिबो, वजह का मतलब ये है, मेरे नबी करीम ने 40 साल की उम्र तक कभी झूठ नहीं बोला, 40 साल की उम्र आ गई, कभी किसी से बदअखलाकी से पेश नहीं आए, कभी किसी को अपनी जबान से गलत नहीं बोला, कभी कोई ऐसा जुमला नहीं निकाला जो लोगों को बुरा लगे, कोई ऐसी बात ना कही किसी के दिल को लगे। तो लोगों, आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जरा अपनी तरफ देखो, तुम्हारा कैसा अखलाक है, तुम्हारा कैसा किरदार है। अगर किसी से बातें करा करते हो तो बात बात पर गाली बका करते हो, अगर तुम किसी से गुफ्तगू करा करते हो तो बात बात पर ताना कशी करते हो, तुम बात क्या करते हो तो लहजे में ऐसे किया करते हो। और साहिबों, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम अपने अंदर झांक करके देखो, तुम्हारे अंदर कैसी कमी है, तुम्हारे अंदर कैसा अखलाक है। तुम बात किया करते हो तो ऐसे बात क्या करते हो कि सामने वाले को बुरा लगे, सामने वाले को दिल दुखे, सामने वाले को ठेस पहुंचे। और लोगों, इस जबान की वजह से हमने न जाने कितनों के घर तोड़े हैं, न जाने कितनों की हमने रिश्तों को तोड़ा है, हमने न जाने कितनों को ठेस पहुंचाई है। मेरे प्यारे हजरत अली फरमाते, ओ लोगों, जब किसी से बात किया करो तो बाद में अपना मुस्कुराहट होठों पे ला दिया करो, और जब किसी से अपनी मुलाकात किया करो तो उसके सामने मुस्कुरा के जाहिर हुआ करो। ओ लोगों, आज तुम अपने अंदर झांक करके देखो, बात बात पे गाली, बात बात पर ताना कशी। गैर मुस्लिम देखता है तो वो यही सोचता है, यार जब ये गाली बक रहा है तो वाकई में मजहब इस्लाम ऐसी होगा, जैसा इसका किरदार है मजहब इस्लाम ऐसी होगा, जैसी इसकी बातें हैं वाकई मजहब इस्लाम ऐसा होगा। तुमने अभी मजहब इस्लाम को पेश नहीं किया है लोगों के सामने, ताकि लोगों को पता चल जाए यार कि मजहब इस्लाम में जो खूबसूरती है वो दुनिया के किसी भी मजहब में नहीं है। जो मजहब इस्लाम में बराबरी मिली है वो किसी में नहीं मिली है, जो किसी के मजहब में नहीं है, जो किसी की बातों में नहीं है, वो मजहब इस्लाम की बातों में खूबसूरती है। अरे मजहब इस्लाम ने तो आका ने वो पैगाम दिया है लोगों को कि अगर कोई किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ देगा तो अल्लाह करीम उसको बेहिसाबो किताब के जन्नत का परवाना अता कर देगा। अगर कोई किसी से खुशी से मिलेगा तो अल्लाह करीम दोनों के पलटने से पहले पहले जन्नत का परवाना दे देगा। यार नबी करीम ने अगर किसी का टूटा हुआ दिल जो जोड़ने पर जन्नत अता फरमाई, नबी करीम ने किसी से खुश बोलने पर जन्नत अता फरमाई, तो लोगों अपने किरदार को नबी के किरदार से वाबस्ता कर लो, जमाने को दिखा दो कि मजहब इस्लाम दहशत गर्द से नहीं फैला, मजहब इस्लाम गर्द फैला है। तो मुस्तफा
के अखलाक से फैला है, अगर फैला है तो मुस्तफ़ा के किरदार से फैला है, अगर फैला है तो मुस्तफ़ा की बातों से फैला है, अगर फैला है तो कलाम पाक की बातों से फैला है। अरे कलाम पाक किसी चिड़िया का नाम नहीं है, किसी बेकार चीज का नाम नहीं है। अरे कलाम पाक तो वो किताब है जो मोमिन के दिल को पढ़ने के बाद करार मिलता है, मोमिन को पढ़ने के बाद सुकून मिला करता है। अगर इसी पर अमल कर ले तो मेरे प्यारे विलायत की कुंजी का दरवाजा है। हाँ साहिबो, मजहब इस्लाम मेरे नबी करीम ने 40 साल लगा दिए मगर ऐलान नबूवत नहीं किया। अभी ऐलान नबूवत भी नहीं किया है। बात में इसी मौजू से हो जाएगी और आपकी बात पूरी हो जाएगी। एक यहूदी औरत है, कौन सी औरत? मजहब इस्लाम से उसका ताल्लुक नहीं है, यहूदन है, उसका मजहब यहूदी है। मजहब इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, मजहब इस्लाम से उसका कुछ लेना देना नहीं है, मजहब इस्लाम से उसकी कोई वाबस्ता नहीं है। मगर बेवा है, शोहर का इंतकाल हो चुका है। मेरे प्यारे 8 साल का बेटा है, बेटा छोटा है, 8 साल की उम्र है, इद्दत में जिंदगी गुजार रही है। मेरे प्यारे एक बार बेटे को करीब बुलाया, बेटा जरा करीब आओ। बेटा करीब आया, करीब आने के बाद कहने लगा, जी अम्मी जान क्या बात है, क्यों करीब बुलाया है? कहा बेटा बात कुछ नहीं है, बात दरअसल ये है कि तेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, तेरे बाप का इंतकाल हो गया है और जब से इंतकाल हुआ है हमारे पास खाने का सामान तक नहीं है, लिबास तो बहुत दूर की बात, खाने के लिए तक कभी कभी नहीं मिलता। मेरे लाल मेरी चादर यहाँ तक कि अब बात आ गई है, बोसीदा हो गई है, पुरानी हो गई है, अब मेरी इज्जत की हिफाजत नहीं हो पाती, मेरी इज्जत की पारसाई नहीं हो पाती। मेरे लाल जा अपने चचा के दरवाजे चला जा और दरवाजे जाने के बाद उनसे एक चादर का सवाल करना, वो चादर दे देंगे तो कम से कम तेरी माँ की इज्जत की पारसाई हो जाएगी, तेरी माँ की इज्जत की हिफाजत हो जाएगी। जब तेरी माँ बेपर्दा निकलती है, जब तेरी माँ की चादर फटी हुई है तो मेरे लाल उस पर गैर मर्दों की नजर पड़ती है। मेरे लाल जा दरवाजे चला जा। बेटा दौड़ा गया, दौड़ा जाने के बाद दरवाजे को खटखटाया और दरवाजे को खटखटाने के बाद अंदर से आवाज आई। कहा कौन है? कहा मैं वही हूँ जो तेरे भाई का बेटा लगता हूँ, जो तेरा भतीजा लगता हूँ। कहा दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने के बाद कहा क्यों आया है? कहा आने की वजह यह है कि मेरे बाप का जब से इंतकाल हुआ है हमारे घर में खाने का इंतजाम तक नहीं है। बात यहाँ तक कि आ गई है कि माँ की इज्जत की हिफाजत अब नहीं हो पाती, माँ की चादर फट गई है, माँ की चादर फट रही है, गैर मर्दों की नजर उस पर पड़ती है। मेरे चचा जान मैं तुझसे एक सवाल लेकर के आया हूँ। कहा कौन सा सवाल है? कहा सवाल ये है कि मैं सवाल ये लेकर के आया हूँ कि मुझे एक चादर की जरूरत है, चादर दे दो, चादर दे दो। इतना कहना था चचा ने गाना कशना शुरू कर दिया। कहने लगा तेरा बाप तो मर गया है मगर मेरे टुकड़ों पर पलने के लिए छोड़ गया, तेरा बाप तो यहाँ से चला गया मगर मेरे टुकड़ों पर पलने के लिए छोड़ गया। तो लोगों जरा सोचो जब उसने ये बातें कही होंगी तो उसके दरवाजे उसके दिल पर क्या गुजरी होगी, उसका दिल टूट गया होगा, चकनाचूर हो गया होगा। और साहिबों मैं तुमसे कहना चाहता हूँ अगर तुम्हारे भाई का इंतकाल हो जाए, तुम्हारा भाई दुनिया से चला जाए तो अपने भतीजों को ऐसा ना छोड़ा करो, अपने भतीजों को ऐसे छोटे छोटे को बिलखता हुआ ना छोड़ा करो। साहिबों जब बाप का साया से उठ जाता है तो औलाद बेसहारा हो जाया करती है, कभी वो नशे की लत में पड़ जाती है, जहाँ उसको किताबों की जरूरत हुआ करती है वो नशे का आदी हो जाया करता है, जहाँ उसे स्कूल जाने की जरूरत होती है वो काम पर लग जाया करता है। हाँ साहिबों मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुमने देखा होगा कभी किसी दुकान पर खाना खाने के लिए गए होगे, तुमने देखा होगा एक छोटू आता है जिसे तुम छोटू कहा करते हो, वो तुम्हारे सामने मुस्कुरा करके बोला करता है कि साहब खाना लीजिए, मगर मेरे प्यारे तुमने देखा है उसके लब मुस्कुराते हुए हुआ करते हैं। कभी तुमने देखा है उसकी लबों की मुस्कुराहट के पीछे का राज क्या है? तुमने कभी सोचा कि वो मुस्कुरा क्यों रहा है? कभी तुमने सोचा उसके मुस्कुराने का पीछे का राज क्या है? क्या मजबूरी रही होगी जो इतनी छोटी उम्र में वो काम पर लग गया? क्या मजबूरी रही होगी जिस मजबूरी में वो काम कर रहा है? क्या मजबूरी रही होगी जिस मजबूरी के तहत वो तुम्हारे सामने खाना रख रहा है? और लोगों में तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम जरा सोचो तो सही उनके सामने क्या मजबूरी रही
होगी? क्या उस बच्चे का स्कूल जाने को दिल नहीं करता होगा? क्या उस बच्चे को स्कूल जाने की जरूरत नहीं होगी? क्या वो मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए नहीं जा सकता? क्या वो मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं जा सकता? हाँ साहिब, वो जब बाहर जाया करता है, जब वो स्कूल के बच्चों को देखा करता है जाता हुआ, उसका सीना टूट जाता है। उसके दिल पर क्या गुजरती होगी? सोचता होगा तन्हाई में, काश को मेरा बाप भी होता, मेरे सर पर बाप का साया होता, और साया जब होता तो मैं अपने बाप के सामने जाता और कहता, बाप मेरा स्कूल जाने को दिल करता है, मेरे स्कूल जाने को दिल करता है, मेरे स्कूल जाने को दिल करता है। मैं भी स्कूल जाता, माँ से जाकर के कहता कि माँ मैं स्कूल जाऊंगा, मगर माँ कहता है बेटे तुझे पता है तेरा बाप का साया तेरे सर पर नहीं है, अगर तू स्कूल चला गया तो बेटे कमा करके कौन लाएगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा? ओ साहिबों, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, कभी तुमने जानने की कोशिश की तुम्हारा भाई तो इंतकाल कर गया, तुमने बिलखता हुआ अपने भतीजों को छोड़ दिया, उनका कोई कमाने वाला तक नहीं होता, उनका कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं होता जो मदद कर दे। ओ साहिबों, तुमने अखलाक को अपने अपनाना कैसे कर दिया है? तुमने मुस्तफ़ा के अखलाक को छोड़ दिया। हाँ साहिबों, तुम पे जरा सी दौलत क्या आ गई है, तुम्हारे पास जरा सी दौलत क्या आ गई, तुमने तो इतराना शुरू कर दिया, सोचने लगे कि हमसे बड़ा बादशाह कोई नहीं, हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं। और साहिबो, ये दौलत जो है चंद दिन की है। कितने दिन की? चंद दिन की। अब तो उम्र 60 साल से ज़्यादा, अल्लाह करीम अगर चाहे तो तवील कर दे, मगर 60 साल से ज़्यादा आदमी टिकी कहाँ पाता है, उम्र कहाँ हो रही है। देखा है वो लोगों बुढ़ापे कम, और मैंने देखा है ज़्यादातर जवानियों में ही मौत हो जाया करती है। किस दौलत का तू, किस दौलत पर तू इतराता है, किस दौलत में तू नाजा होता है? चंद दिन की तक तेरी दौलत नहीं है, चंद घंटों की तक तेरी दौलत नहीं है। हाँ साहिबो, बात हो जाएगी आगे चलो। एक बादशाही दरबार लगा हुआ है, खुदाम बैठे हुए हैं, रियाया नीचे बैठी हुई है, बादशाह तख्त पर बैठा हुआ है। एक फकीर आया, कहने लगा बादशाह, इसे छोड़, और छोड़ने के बाद याद इलाही में लग जा, इबादत कर ले। जिंदगी बड़ी छोटी है, इबादत कर ले। कहा तुझे नहीं पता इस बादशाहत की लज्जत क्या होती है, जब खुदाम लगे होते हैं, जब रियाया नीचे बैठी हो, इसकी लज्जत क्या है, जब लोग इस्तिक़बाल के लिए खड़े हों, जब लोग सलाम करें झुककर, इसका मज़ा तुझे नहीं लगा। बाहर निकालो इस बाबे को, बाहर निकाला गया। दिन गुजरा, मेरे प्यारे कहने लगा बादशाह रियाया से, यार हमारा दिल चाहता है, हमारा दिल करता है कि हम शिकार खेलने के लिए जाएं। शिकार खेलने के लिए घोड़ा तैयार किया गया। मेरे प्यारे घोड़े पर सवार हुआ, और सवार होने के बाद जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही दौड़ने के बाद मेरे प्यारे घोड़ा जो है, सवारी जो है सरकश हो गई, बेलगाम हो गई, लगाम उसके हाथों में नहीं रही। ऐसी जगह ले गया जहाँ पर कोई दिखने वाला तक न था। प्यास की शिद्दत इतनी थी कि पानी नजर नहीं आ रहा था। मेरे प्यारे हल कांटे शिद्दत के ऐसे जिम्मे पे हुए थे कि ये मानो कि अब जान निकलने वाली है, अब जान निकलने वाली है। मेरे प्यारे बादशाह ने आवाज़ लगाते हुए एक शख्स को देखा जो आवाज़ लगा रहा था, पानी ले लो पानी, पानी ले लो पानी। मेरे प्यारे करीब बुलाया तो देखता क्या है, वही बुजुर्ग है जो कहने आया था कि बादशाह में कुछ नहीं रखा, छोड़ खुदा की इबादत में लग जा। मगर मेरे प्यारे करीब आया, कहने लगा मुझे खुदा के लिए एक घूंट पानी पिला दे। कितना घूंट पानी? एक घूंट पानी पिला दे। कहा हाँ पिला तो दूंगा, मगर मेरी शर्त है। कहा शर्त कौन सी है? कहा शर्त ये है कि पहले तू मुझे इसकी कीमत दे। कहा अरे बात क्या करता है? कहा होगे तुम बादशाह कहीं के, मैं बादशाह हूँ। कहा होगे बादशाह कहीं के भी होगे, मगर मेरा तो काम ही यही है कि मैं पानी बेचता हूँ। पानी बताओ कीमत क्या है? कहा पानी की कीमत क्या है? कहा पानी की कीमत ये है कि तेरी आधी इसमें हुकूमत लगेगी। कितनी हुकूमत? आधी हुकूमत लगेगी। कहा ठीक है पानी पिलाओ। मेरे प्यारे प्याले में पानी भर करके दिया। जैसे ही लबों के करीब लेकर के गया, पानी पीने लगा। पानी जो है हलक में अटक गया, नीचे उतरता नहीं, ना सांस आती न जाती, बीच में पानी रुका हुआ। कहने लगा फ़कीर कहने लगा मैं हकीम कहो तो इलाज कर दूँ, कहो तो इलाज कर दूँ। कहा जल्दी करो, इलाज क्या करना है? कहा इलाज बाद में करूँगा, पहले ये बता इस इलाज करने की कीमत क्या देगा? कहा कीमत क्या लेता है? कहा तेरी बाकी की जो हुकूमत है वो भी मेरे नाम लिख दे। करता क्या ना करता, मरते मरते एक कतबे पर, एक चमड़े के कतबे पर उसने लिखवा दी कि तेरी पूरी हुकूमत इसकी। मेरे प्यारे पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद ठीक हुआ, घर चला गया। महल में बैठा, बैठने के बाद दिन गुजरे, बात भी गुजर गई। जो बात
याद भी ना थी। एक दिन खुद्दाम बैठे हुए, फिर से वही मंजर है जो पहले था। वो फकीर फिर से आया, कहने लगा बादशाह इस हुकूमत को छोड़ और याद इलाही में लग जा, याद इलाही में लग जा। मेरे प्यारे इतना कहना था, कहने लगा मेरे शायद तू पहले भी कभी और आया था, निकालो इस बाबे को, ये पागल हो गया, ये बात करता है बादशाह छोड़ के, तुझे पता नहीं है पैसे की लज्जत क्या होती है, बादशाह की लज्जत क्या होती है। कहा तू बात करता है पैसे की, तो तेरी हुकूमत की कीमत क्या है? सिर्फ 2 घूंट पानी, सिर्फ 2 घूंट पानी। तेरी जिंदगी की कीमत इतनी है कि 2 घूंट पानी में अपनी सारी हुकूमत लिख दी। और साहिबों मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, कब तुम्हारी जिंदगी का दफ्तर समेट करके बंद कर दिया जाए। खुदा की बारगाह में तौबा कर लो, और तौबा ऐसे करो सच्चे दिल से ताकि खुदा को कबूल हो जाए। हाँ साहिबों पलट करके आओ, तुम भतीजों को छोटा छोड़ देते हो। मेरे प्यारे रोता रोता अपने चचा के दरवाजे से आया, याद है ना? याद है वही छोटा बच्चा जो 8 साल का है, रोता रोता हुआ मेरे प्यारे चचा के दरवाजे से आ रहा था। दिल में बड़ा परेशान था, गम था कि काश को बाप होता तो मुझे भी आसरा मिल जाता, मेरी माँ को भी चादर मिल जाती, मेरी माँ की इज्जत की रहनुमाई भी हो जाती। मेरे प्यारे रोता रोता आ रहा था, रास्ते में किसी ने रोका, बेटा रोने की वजह क्या है, रोता क्यों है? कहा रोता मैं अपने हालात पर हूँ, मेरे हालात ही ऐसे हैं कि जिनकी वजह से मैं रो रहा हूँ। कहा बता तो सही, मैं रोता हुआ तुझे नहीं देख सकता, वजह क्या है बता तो सही। कहा बात यह है मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरी माँ की इज्जत की हिफाजत नहीं हो पाती। मेरी माँ ने कहा था कि चचा के दरवाजे चला जा, चचा के दरवाजे चला जा, चादर लेके आ जाना, मगर चाचा इतना बेरहम निकला, उसने मुझे दरवाजे से लौटा दिया। कहा बात क्या करता है तू, चादर की बात है? कहा हाँ। कहा मोहम्मद के दरवाजे चला जा, मैंने देखा है अभी तक मोहम्मद के दरवाजे से कोई खाली नहीं आता, जो भी जाता है कि झोलियां भर करके लेकर के आता है। कहा कौन मोहम्मद की बात करते हो? उसी मोहम्मद की बात करते हो जिसे जमाना जादूगर बोला करता है, जिसे मजनू बोला करता है, जिसे दीवाना बोला करता है, जिसे पागल बोला करता है। कहा हाँ उसी मोहम्मद की बात करता हूँ। कहा अगर मैं उसके पास गया तो मेरी माँ मुझे कभी बात नहीं करेगी। कहा यार बात क्या करता है, उस मोहम्मद की बात करता है, मैं भी पहले यही सोचा करता था, मगर जब से उसकी बात की है उसकी बातों में लगाया हूँ, अभी कलमा पढ़ करके मुसलमान होकर के आया हूँ। हाय हाय मेरे प्यारे दौड़ा दौड़ा गया। माँ ने कहा बेटा चादर ना लेकर आया? कहा माँ रिश्तेदारों के घर गया, रिश्तेदारों ने ठुकरा दिया, चचा के दरवाजे पर गया, चचा के दरवाजे से खाली हाथ आ गया। माँ अगर तू इजाजत दे, क्या माँ अगर तू इजाजत दे तो मैं मोहम्मद के दरवाजे न चला जाऊँ? क्या कहा? मोहम्मद के दरवाजे? तुझे पता है जमाना उसे जादूगर बोलता है, जिसे पागल बोलता है, जिसे मजनू बोलता है, जिसे दीवाना बोलता है, पागल बोलता है। अरे तू यहाँ तक कि मैंने बात सुनी है, जो उसकी बात सुनता है उसी का कलमा पढ़ लेता है। मेरे प्यार अगर तू चला गया तो तू ही तो मेरा एक सहारा है, और तू भी मुसलमान हो गया तो जब इतना कहना था, कहा माँ मैं शर्त, मैं तुझसे वादा करके, तुझसे वादा करके जाता हूँ मेरी माँ, मैं उससे चादर मिली तो ठीक, वरना उसका कलमा नहीं पढ़ूंगा। अगर तू इजाजत देगी तभी जाऊंगा, वरना जाऊंगा नहीं। मेरे प्यारे माँ से वादा किया और रात के आखिरी हिस्से में चला गया। मेरे नबी करीम खाना काबा का तवाफ करने के लिए आधी रात में आया करते थे। मेरे प्यारे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा का चक्कर लगा रहे हैं, मेरे प्यारे तवाफ कर रहे हैं। तभी देखते क्या है, कानों में आवाज़ पड़ती है, कोई बड़ी दर्द भरी आवाज़ से रो रहा है, बड़ी दर्द भरी आवाज़ से रो रहा है। यार वो नबी जो हैवानों को रोते हुए नहीं देख सकता, वो नबी यार इंसान को रोते हुए कैसे देख सकता है? जो नबी जानवरों को रोते नहीं देख सकता, वो अशरफुल मखलूकात को कैसे रोक सकता, रोते हुए देख सकता है? अपनी उम्मत का गम कैसे सवारा कर सकता है? मेरे नबी ने देखा तो देखते क्या है, एक छोटा बच्चा है, बड़ी आहें भर के रो रहा है। रोने की वजह इतनी थी कि सिर्फ चादर ना मिल पाई। मेरे प्यारे करीब आए, करीब आने के बाद कहा ए बेटा इतनी रात के, जिस रात में जमाना सो रहा है, आराम कर रहा है, तू यहाँ सिसकियाँ भर भर के रो रहा है। कहा रो रहा हूँ, जरूर रो रहा हूँ, मगर रोने की वजह यह है कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरे बाप का साया सर पे नहीं है, मेरा बाप का इंतकाल हुआ है। रिश्तेदारों ने माँ की चादर के लिए ठुकरा दिया। उस पर चाचा के दरवाजे गया, चाचा ने मना
कर दिया, सबके दरवाज़ों से खाली होकर के आया हूँ, मगर मेरी माँ की चादर, मेरी माँ की इज़्ज़त की हिफाजत नहीं हो पाती, मेरी माँ की इज़्ज़त की हिफाजत हो नहीं पाती, उसकी चादर फट गई है। ए मोहम्मद अरबी, सबके दरवाजे से ठुकरा दिया गया हूँ, बस एक आपका ही दरवाज़ा बचा है। ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ज़माने मेरी माँ ने कहा है कि बेटा चादर मोहम्मद दे तो ठीक, वरना उनका कलमा मत पढ़ना, कलमा पढ़ना नहीं, अगर वो चादर देते हैं तो ठीक है, वरना उसके बदले में अगर कलमा पढ़ने को कहना तो कलमा मत पढ़ना, वापस आ जाना। मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहा बेटा तू कलमा मत पढ़ना, मगर ये चादर ले। मेरा नबी काली कमली को उतारने के बाद उसे देता है, कहा जा अपनी माँ के सर पर रख देना, तेरी माँ की इज्जत की फारसाई हो जाएगी। और लोगों में तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारा यही अखलाक है। अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई आ जाता है 10 का सवाल करने के लिए, कोई बूढ़ी औरत आ जाती है कि 10 का नोट दे दे, तो उसे कहता है बुढ़िया अभी तो आई थी, दोबारा फिर आ गई। तो साहिबो, मैंने बुजुर्गी की हालत में उम्र इतनी है कि कमा नहीं सकते, बाहर भीख मांगते हुए तक देखा। वो लोगों, तुम जब डीजे डांस लगा होता है, नंगी नंगी औरतों को पैसे लुटाते हो, मगर कभी तुमने सोचा किसी को ढकने के लिए, किसी को पर्दा देने के लिए पैसा लगाया जाए? कभी तुमने किसी का सर ढकने के लिए पैसा इस्तेमाल किया? वही पैसा तुम डीजे में लुटाते हो, रात भर नचाते हो। कभी तुमने उसे ढकने पर लगाया? कभी किसी की इज्जत की हिफाजत की रुपये से? हाँ साहिबो, आओ चले लौट करके। मेरे प्यारे रोता हुआ गया, रोता हुआ जाने के बाद माँ से कहा माँ ये चादर ले। कहा बेटा क्या बात, मोहम्मद का कलमा पढ़ करके आ गया है? कहा माँ नहीं, मैं कलमा नहीं पढ़ करके आया हूँ, उसने तो बल्कि मुझे कलमे पढ़ने को तो नहीं कहा। कहा बेटा क्या बात करता है? माँ उसी के दरवाजे से लेकर के आया हूँ जिसे तू कह रही थी ज़बाना दीवाना कहता है, जिसे मजनू कहा करता है, जिसे पागल कहा करता है, जिसे दीवाना कहा करता है, कि माँ उसी के दरवाजे से मुझे ये चादर का टुकड़ा मिला है। मेरे प्यारे, माँ ने जब इतना देखा, देखने के बाद चादर ली। वो चादर लेने के बाद सर पर रखी। मेरे प्यारे, चादर का सर पर रखना था, दिल की दुनिया बदल गई। कहने लगे बेटा देर मत कर, अब मोहम्मद के दरवाजे ले चल, अब तो अंधेरे में रह चुके। मेरे प्यारे, माँ आका के पास गए। आका के पास जाने के बाद मेरे प्यारे देखते क्या है, कोई बूढ़ी औरत आई है। माँ आका ने देखा, आका ने देखते ही फरमाया क्या बात है, इतनी रात गए आए हो? कहा मैं मुलाकात तो दिन में भी हो जाती, अभी किस लिए आए हो? कहा मुलाकात तो वाकई दिन में भी हो जाती, मगर इससे पहले इंतकाल हो जाता तो क्या होता? इससे पहले इंतकाल हो जाता तो क्या होता? मैं मुलाकात करने नहीं आई हूँ। पहले मैं जिंदगी अंधेरे में गुजारा करती थी, मगर अब मैं अपनी जिंदगी में उजाले भरने के लिए आई हूँ। मेरे प्यारे, उसका कहना ये था कि आका कह रहा, मेरे प्यारे वो औरत कह रही थी इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। कह रही थी औरत आका जी कलमा पढ़ाइए और दाखिल इस्लाम कर लीजिए। अब तक तो बहुत अंधेरे में रहे, मगर अब कलमा पढ़कर उजालों में आना चाहते हैं। हाँ साहिबो, मैं कहना चाहता था कि लोगों अपना अखलाक मुस्तफ़ा के अखलाक के बराबर अपना अखलाक मुस्तफ़ा के अखलाक की तरह कर लो। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को डांटा तक नहीं।